अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो किडनीज़ हैं वो मेजर ऑर्गन हैं जो क्या करी हैं, यूरिन को प्रोड्यूस करी हैं और ब्लड को फिल्टर कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्गन था जो इन्वॉल्व था यूरिनेशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, किसका, किडनीज़ का। देखिए किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चर है ना वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर चीज़ जिस तरह से बनी हुई है ना वो उसी तरह से अपना फंक्शन को परफॉर्म करती है। ओके, तो किडनीज़ का भी इसलिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, कि ये किस तरह से बना हुआ है। ठीक, तो और काम जो है इसका एज अ होल तो हमें पता है क्या करता है, फिल्टर द ब्लड और प्रोड्यूस यूरिन। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि जो किडनीज हैं वो हैं किस, दिखती किस तरह से हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, किस किस चीज़ से मिलके बनी है, कौन कौन से इनके पार्ट्स हैं। अब हम ये देखेंगे स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, बनावट। अब हमने देखना है कि कैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो बनावट में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है किसी भी चीज़ की अपेयरेंस। क्या होती है, अपेयरेंस। अपेयरेंस का क्या मतलब होता है कि वो दिखती कैसी है, हमें नज़र कैसे आती है। तो नज़र हमें किस तरह से आती है, ये होती है बीन शेप्ड। बीन शेप्ड, बीन शेप्ड का मतलब होता है लोबिया, दिखता है लोबिया की दाल या लोबिया, वो यूं करके होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से होगा। ठीक है, इसी तरह बीन होती है, बीन का एक दाना। ठीक है, इसी तरह का होता है वो, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये बीन शेप्ड होती है, यानी लोबिये की शक्ल की होती है। ओके, इसके अलावा इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है डार्क रेड। रेड, ठीक, कलर कैसा होता है, डार्क रेड। इसके अलावा इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो क्या है, तो वर्ड सेंटीमीटर ही लिखना है यूनिट। कुछ लोग मीटर बना देते हैं, देखिए कुछ फुट के तो हम सारे खुद होते हैं, तो मीटर्स नहीं। ओके, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो विड्थ होती है, विड्थ मतलब इसकी चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, यहाँ से यहाँ तक विड्थ, यहाँ से यहाँ तक, वो इसकी कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और जो इसकी थिकनेस है यानी इसकी मोटाई, मतलब अगर हम इसको 3 डायमेंशनल देखें तो जो इसकी मोटाई निकलती है वो मोटाई इसकी होती है, थिकनेस इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये थिक होता है, 5 सेंटीमीटर ये वाइड होती हैं, लेंथ इनकी 10 सेंटीमीटर होती है, दिखने में रेड कलर की होती हैं और बीन शेप्ड होती हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी क्या कर ली है, अपेयरेंस। ओके, ठीक है। अपेयरेंस के बाद अब हम करेंगे इसकी लोकेशन। क्या करेंगे, लोकेशन, कि ये प्रेजेंट किधर होती है ह्यूमन बॉडी में। एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड वॉल के ऑपोजिट प्रेजेंट। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम क्या होते हैं, डायफ्राम आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। इन शॉर्ट जो डायफ्राम होता है ना वो चेस्ट कैविटी को आपकी एब्डोमिनल यानी पेट की कैविटी से अलग करता है।
ठीक है। डायफ्राम एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी चेस्ट कैविटी को आपकी एब्डोमिनल कैविटी से पार्टीशन करता है उसकी, ठीक है, पार्ट पार्ट करता है, ठीक है। बिलो डायफ्राम प्रेजेंट होती है क्या, किडनीज। इसके अलावा जो किडनीज होती हैं ना, हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम की साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं, ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो कि हमारी बैक पे प्रेजेंट है, बैक पे प्रेजेंट है। किडनीज कुछ बच्चों को लगता है कि हमारे सामने वाली साइड पे प्रेजेंट है, नो, ये हमारी साइड पे कह सकते हैं हम, थोड़ी बैक साइड पे प्रेजेंट है। तो ये अगर तो ये वर्टिब्रल कॉलम है ना, तो वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड पे एक किडनी और दूसरी साइड पे दूसरी किडनी, ठीक है, इस तरह से है। दरमियान में वर्टिब्रल कॉलम और साइड्स पे किडनीज, दो किडनीज होती है ना, तो एक साइड पे एक किडनी, दूसरी साइड पे दूसरी किडनी, ठीक, ठीक है। तो हमने देख लिया किडनी किधर प्रेजेंट है, एक तो साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पे प्रेजेंट है, एक बिलो डायफ्राम प्रेजेंट है, एक लोकेशन इसकी हम कह सकते हैं, और एक लोकेशन इसकी हम कहेंगे कि अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये तीन इसकी लोकेशंस में हम कहेंगे साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, बिलो द डायफ्राम और बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। थोड़ी सी साइड पे, कमर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे, ओके। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम की साइड पे इनका कौन सा रुख होता है, इनका कनकेव वाला रुख होता है, इसको कनकेव रुख बोलते हैं, ठीक है। इसका मुंह समझ लें ये होता है, और ये जो मुंह होता है ये वर्टिब्रल कॉलम वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, मतलब अगर दूसरी किडनी होगी तो वो इस तरह से होगी, ठीक है, उसमें इस तरह नहीं होना, दोनों इस तरह नहीं है, ओके। ये कनकेव होती है, कनकेव को आप कह सकते हैं कि खम होता है, ठीक है, दो लेंस आप लोग पढ़ा करते हो ना, एक होता है कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव है ये, ओके, और एक होता था कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये कनकेव वाला वो होता है जिसमें थोड़ा सा खम हो, अंदर की तरफ गया हुआ, ये अंदर की तरफ वाला जो एरिया इसको कनकेव साइड बोलते हैं। और जो ये कनकेव साइड होती है ये किस तरफ होती है, टूवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की साइड में कौन सी साइड होगी किडनी की, कनकेव साइड। वेल डन। अब हम पढ़ते हैं, लोकेशन भी हो गई इसकी, इसकी अपीयरेंस भी हो गई किडनीज की। इसके अलावा अब हम देखते हैं एक और चीज़ आती है लोकेशन में, जो राइट किडनी होती है ना वो थोड़ा नीचे होती है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट किडनी, ठीक है। लेफ़्ट किडनी थोड़ी ऊपर होगी, राइट किडनी थोड़ी नीचे होगी, ऐसा क्यों, इसकी एक सॉलिड रीज़न है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि जो लेफ़्ट किडनी है वो अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि जो राइट किडनी है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर, ठीक है, लीवर प्रेजेंस की वजह से उसे थोड़ा नीचे होना पड़ता है, ठीक है, लीवर प्रेजेंस की वजह से उसे थोड़ा नीचे होना पड़ता है, ये बिलो होती है, ये थोड़ी हाई होती है। इससे हमें दो बातें पता चलती हैं, एक बात तो ये कि राइट किडनी जो होती है वो लोअर होती है, दूसरी बात ये कि जो लीवर होता है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, लीवर राइट साइड पे प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो किडनी है, अब देखें लीवर बॉडी में एक ही है, अगर लीवर भी दो होते तो ये दोनों फिर एक साथ प्रेजेंट होती आमने सामने,
अब लीवर एक था जिसकी वजह से पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, लीवर की वजह से राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे खिसकना पड़ा ताकि ऊपर लीवर की जगह बन जाए, और लेफ़्ट किडनी को अपनी जगह पे वो प्रेजेंट थी जहाँ उसे होना चाहिए था, थोड़ा ऊंचा, ठीक है। अगर लीवर ना होता जहाँ पे राइट प्रेजेंट होनी थी वहीं पे लेफ़्ट थी, लेकिन अब राइट की जगह पे लीवर आ गया था तो ये थोड़ा सा खिसक गई, कंप्रोमाइजिंग थी, ठीक है। ये थोड़ी कंप्रोमाइजिंग थी, इसने कंप्रोमाइज़ किया और ये थोड़ा नीचे हो गई। क्लियर? ठीक है। आपको पता है राइट, ये याद रख लेना इस तरह से, राइट चीज़ मतलब सही। सही लोग जो होते हैं ना वो अक्सर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं लाइफ में, ठीक है। तो ये जो राइट वाली है ना, इसने भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया है और थोड़ा नीचे हो गई है, ओके। लेफ़्ट वाली ने नहीं किया तो वो ऊंची रही है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने इसकी क्या की है, लोकेशन। लोकेशन में आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होगी जो मैंने बताई हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं बता दूंगी, ठीक है। अपीयरेंस भी हमारी हो गई, लोकेशन। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो ये आप लोगों को डिप्रेशन दिख रहा है ना, ये चीज़, ये वाली चीज़, ठीक है। ये जो आपको डिप्रेशन होता है अंदर को जाना, दब जाना, ठीक है। डिप्रेशन क्या होता है, दब जाना, ठीक है। जो ये चीज़ अंदर को दबी हुई है ना, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। जो ये खम है, ठीक है, जो ये मोड़ है, इसको हमने क्या कहना है, डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं, हीलस, ओके। ये ऐसा पॉइंट है किडनी का जहाँ से वेन्स आर्टरीज ने अंदर आना है और बाहर भी निकलना है, ठीक है। रीनल पेल्विस ने यानी यूरेटर्स ने भी इससे बाहर जाना है, ओके। यूरेटर होता है ना किडनी का अगला पार्ट, आपको पता है यूरेटर ट्यूब होती है, आप लोगों को अच्छे से पता है, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। हीलस जो होता है ये एक ऐसा पॉइंट है जिधर से किडनीज में लिम्फेटिक वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी होती हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। अच्छा, जो रीनल का वर्ड है ना, रीनल का वर्ड ये यूज़ किया जाता है फॉर किडनीज। अच्छा, किडनीज के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, रीनल। इसके अलावा हार्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, कार्डियो, ठीक है, कार्डियक। इसके अलावा हाँ, आप लोगों ने लंग्स पढ़े थे, ठीक है। लंग्स के लिए आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया था, पल्मोनरी, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो बायो की टर्म में हैं, तो किडनीज के लिए जो वर्ड है वो रेनल है, ओके। तो इसलिए हम कहेंगे जो वेन, जो आर्टरी इसके अंदर आ रही होगी या जा रही होगी उसको हम कहेंगे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसके थ्रू आनी है, कौन से पॉइंट पे आनी है, हीलस। क्लियर? तो ये हम लोगों के कुछ मेजर चीज़ें थी स्ट्रक्चर में। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये तो हमने अपीयरेंस, लोकेशन वगैरह किए ना इसकी। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक तो हमने देख लिया कि ये बीन शेप्ड होती है यानी लोबिये की शक्ल की होती है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके पार्ट्स। ये जो आउटर वाला पार्ट है ना किडनी का, ये वाला पार्ट आउटर वाला, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्योंकि ये किडनी का है इसलिए हमने साथ वर्ड लगा दिया रीनल, और इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। बाहर वाला पार्ट इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अब हम क्या करें, इसके पार्ट्स, ठीक है। तो पहला पार्ट जो हमने देखा है वो क्या है, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स को हम ये कह सकते हैं ना कि ये आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ किडनी है ना, आउटर मोस्ट ही है ना। जो सबसे बाहर प्रेजेंट है उसको हमने क्या कह दिया, रीनल कॉर्टेक्स। अब इसके अंदर कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, इस तरह करके कुछ, ठीक है। आप लोग बहुत प्यारी ड्राइंग बना सकते हैं, अच्छे से किडनी का स्ट्रक्चर तैयार कीजिएगा, ओके।
इसके अंदर कोन शेप। अच्छा, हम इसको कोन शेप क्यों कह रहे हैं? कोन देखें आप, ऊपर से खुली होती है, नीचे से आके तंग हो जाती है। ये भी आगे से तंग हो रहे हैं और पीछे से खुले हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनर साइड पे। ठीक है, जो इनर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं रीनल मेड्यूला। क्या बोलते हैं? रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला क्या है? इनर पोर्शन ऑफ किडनीज, इनर पोर्शन ऑफ किडनीज ठीक है, इनर साइड है ना, ये वाली जो इनर साइड है इसको हमने क्या कहना है? रीनल मेड्यूला। ठीक है, ये रीनल मेड्यूला आ गए। अब रीनल मेड्यूला के अंदर ये प्रेजेंट हैं कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहेंगे पिरामिड्स। क्या बोलेंगे? पिरामिड्स। ओके, इनसाइड रीनल मेड्यूला cone shaped structures are present। इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या कहा है? पिरामिड्स। ठीक है, रीनल पिरामिड्स है ना। इजी। सबसे पहले कोर्टेक्स आ गया, कोर्टेक्स आउटर मोस्ट पार्ट था, फिर आ गया मेड्यूला जो कि इनर पार्ट था। अब उस मेड्यूला के अंदर रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट हैं जो कि कॉन शेप स्ट्रक्चर हैं किडनीज के। ओके, रीनल पिरामिड्स कॉन शेप स्ट्रक्चर्स हैं, रीनल मेड्यूला इनर पोर्शन है, रीनल कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन है। ठीक है, अब ये जो रीनल मेड्यूला है उसके जो रीनल पिरामिड्स हैं ये प्रोजेक्शन इनकी आगे बढ़ती है, यानी ये और लंबे हो जाते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ के ना एक चीज़ में खुलते हैं, उसको हम कहते हैं, ये देखेंगे सारे जो एक पोर्शन में आके अपना ओपन होंगे। ठीक है, इस पोर्शन को कहते हैं पेल्विस, रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं हम इसको? रीनल पेल्विस। ये सब रीनल पिरामिड्स किसके अंदर खुल रही हैं आके? रीनल पेल्विस में। ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ये सारी कॉमन आके खुल रही है इसको हमने क्या कहा है? रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पिरामिड्स ओपन इनटू या प्रोजेक्ट्स इनटू कह देंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स इनटू अ सिंगल स्ट्रक्चर called renal pelvis। अब ये पेल्विस जो है ये ऐसा रीजन है जहां से, ठीक है, ये पेल्विस ऐसा रीजन है जहां से हमारी यूरिटर निकलनी है। आपको पता है ना किडनीज में से क्या निकलती है? यूरिटर्स। ठीक है, किडनीज का अगला जो ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम में वो यूरिटर्स ही है ना, ट्यूब्स। ठीक है, तो जो वो ट्यूब है वो किधर से निकलनी है? रीनल पेल्विस से। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास? यूरिटर। ये किधर से निकली है? पेल्विस में से। तो हम कह सकते हैं कि जो पेल्विस है, पेल्विस जो है वो क्या है? ओरिजिनेटिंग पॉइंट, ओरिजिनेटिंग पॉइंट, या फिर एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, बेस ऑफ यूरिटर। एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, बेस वही चीज़ होती है ना जहाँ से एक चीज़ इमर्ज हो रही होती है, निकल रही होती है। ठीक है, यानी उसकी जड़, उसकी जड़ क्या है? पेल्विस। पेल्विस में से क्या निकलना है? यूरिटर। क्लियर? तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज था
किडनीज सबसे पहले हमने देखी कि उनकी अपीयरेंस कैसी होती है। अपीयरेंस में क्या हुआ, हमें दिखती कैसी हैं, ये डार्क रेड इन कलर होती हैं, यानी सुर्ख रंग की होती हैं। इसके अलावा बीन शेप्ड यानी लोबिये की शक्ल की होती हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसकी लोकेशन देखी, हमने कहा कि ये अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा बिलो द डायफ्राम होती है, यानी हमारे डायफ्राम से नीचे प्रेजेंट होती है। और फिर हमने एक और चीज़ कही कि साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, एक साइड पे एक वर्टिब्रल कॉलम दरमियान में होती है ना रीढ़ की हड्डी, उसकी एक साइड पे एक किडनी प्रेजेंट होगी और दूसरी साइड पे दूसरी किडनी, ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा कि जो इसकी कनकेव साइड है वो वर्टिब्रल कॉलम को फेस करेगी, यानी इसकी कनकेव साइड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के सामने होगी, ठीक है। उसका रुख किस तरफ होगा, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, ठीक। उसके बाद लोकेशन में ही हमने कहा कि जो राइट वाली है वो थोड़ी नीची है किडनी और जो लेफ्ट वाली है वो थोड़ी ऊंची है। इसकी वजह क्या थी, प्रेजेंस ऑफ लीवर, ठीक है। लीवर एक ही होता है बॉडी में, उसकी वजह से इन दोनों का आपस में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। लोकेशन भी हमारी डन हो गई। फिर हम लोगों ने इसके पार्ट्स देखे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा अगर हम लॉन्गिट्यूडनली इसको क्रॉस सेक्शन करें, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है लंबे रुख वर्टिकली, ठीक है। इस तरह अगर इसको हम इस तरह काट के देखें वर्टिकली, ठीक है, अगर इस तरह काटते तो ये होना था हॉरिजॉन्टली और इसको हमने बोलना था ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। अभी हम लॉन्गिट्यूडनल कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांसवर्स होनी थी। हमने इसको दो हिस्सों में काटा लॉन्गिट्यूडनली और उस चीज़ से हमें पता चला कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो जो आउटर वाला है उसको हमने कहा कि ये रीनल कॉर्टेक्स होता है और जो इनर वाला होता है उसको रीनल मेड्यूला बोला हमने, ठीक है। क्या बोला हमने, रीनल मेड्यूला। अच्छा, जो आउटर मोस्ट है वो जाहिर बात है वो हमें दिखता है, उसका कलर होता है रेड, डार्क रेड, ठीक है, डार्क रेड। और जो मेड्यूला होता है इसका कलर पता है क्या होता है, पेल रेड, पेल रेड। पेल रेड पता है जर्द पीला, सॉरी जर्द लाल, यानी ऑरेंजिश शेड में, थोड़ा समझ रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा सा डल ऑरेंज कलर, इस तरह का कलर होता है किसका, रीनल मेड्यूला का। इसके बाद हमने कहा मेड्यूला के अंदर कुछ कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उन कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हमने क्या कहा, उन कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हमने कहा रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स को हमने कहा कि ये बढ़ जाती हैं, प्रोजेक्शन होती है इनकी आगे, ये जो प्रोजेक्शंस हमने बनाई हैं ये प्रोजेक्शंस आगे बढ़ के एक एरिया बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस बन गया और ये रीनल पेल्विस ही ऐसी जगह है जहाँ से यूरेटर्स ने अराइज होना है। सो वी कैन से पेल्विस इज अ बेस फॉर यूरेटर, है ना। यूरेटर्स की बेस क्या है, पेल्विस। यानी अगर ब्लड फिल्टर करिए किडनी, ठीक है, किडनीज में से फिल्टर हुआ सारा मवाद यानी यूरिन जो प्रोड्यूस इसने किया है वो सारे पिरामिड्स में से गुजर के किस में आ जाएगा, पेल्विस में, और पेल्विस में से फिर आगे यूरेटर्स में चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि पेल्विस ऐसा रीजन है जहाँ से यूरेटर्स ने अराइज होना है। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बड़ा मज़े का, बड़ा आसान है ना, कितना आसान टॉपिक है। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स हम देखेंगे कि वो हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी क्या वजह है, ठीक है। इसमें आपको कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप लोग अपना भी कोई और टॉपिक हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।